बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने एक दिन पहले कहा था कि हम मलाला के हाथ को डिस्कस करेंगे, उसके हाथ के सीलिएंट फ़ीचर, उसकी पर्सनैलिटी, और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे कि क्या वो पॉलिटिक्स में आएंगी या नहीं, और क्या उनके लिए आना पॉलिटिक्स में बेहतर है या नहीं। मलाला नो डाउट एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के तौर पे अमर जुई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे कम उम्र नोबल इनाम याफ्ता है और दूसरी पाकिस्तानी है। इस हवाले से ये एक गैर मामूली एजाज़ है जो उसको मिला है मलाला को। तो मलाला के हाथ को अगर हम देखें तो ये मैंने कुछ नंबरिंग की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ चीज़ें उसके हाथ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और एक बात मैं बताता चलूँ आपको, ये टोटल स्टडी बिल्कुल मेरिट पे होगी, बिल्कुल 100% मेरिट पे होगी। मलाला का सबसे पहले जो आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल चीज़ है इसके हाथ में, वो है इसका अंगूठा, थंब। इसका थंब तकरीबन पहली पोर तक चला जाता है, जहाँ मैंने नंबर 1 लगाया हुआ है। और दूसरा आप ये देखें कि थंब के साथ इसकी दोनों पोरें, यानी पहला जो पोर्शन है और दूसरा तकरीबन एक बराबर है। पहला पोर्शन थंब का जो होता है वो विल पावर का होता है। इसका मतलब ये है कि अंगूठे के लिहाज से ये एक बॉर्न लीडर है, नो डाउट, और बहुत ज़्यादा विल पावर और मोटिवेशन वाली है। अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 वेरिएबल्स हैं, पहले वेरिएबल को देखते हैं तो वो मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन के लिहाज से और अंगूठा और विल पावर के लिहाज से और लॉजिक रीजनिंग बैलेंस के हिसाब से ये ज़बरदस्त इसका अंगूठा है। दूसरी इसकी इंडेक्स की फिंगर है, वो भी बहुत कमाल की है और स्लाइटली वो टिल्ट कर रही है अंगूठे की तरफ। ये भी एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं और ऐसा इंसान अपने रास्ते बनाना जानता है, और सम टाइम ये थोड़ा बहुत अफॉल भी कर लेते हैं अपने रास्ते बनाने के लिए। दूसरी उससे भी बेहतरीन जो चीज़ इसकी सैटर्न की फिंगर है। सैटर्न की फिंगर ये भी राइट की तरफ आ रही है। जब सैटर्न की फिंगर राइट की तरफ आती है, यानी जुपिटर की फिंगर की तरफ आती है, तो इस इंसान को मायूसी जो है ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ती। मायूस हालात में भी ये रास्ते अपने निकाल लेते हैं। दूसरा ये है कि ये सेल्फ मैनेजमेंट इनकी बहुत तकड़ी होती है, सेल्फ रेगुलेशंस भी इनकी बहुत तकड़ी होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला वेरिएबल तो मोटिवेशन, दूसरा वेरिएबल भी इनका स्ट्रांग है जो इनकी जुपिटर की फिंगर है। तीसरा वेरिएबल जो सेल्फ रेगुलेशन है वो भी बहुत स्ट्रांग है। और चौथा जो पब्लिक अवेयरनेस होती है या क्रिएटिव टैलेंट होता है, वो हम सन फिंगर से देखते हैं। सन फिंगर भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है। अब आते हैं हम छोटी उंगली की तरफ। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट उंगली मैं समझता हूँ, अंगूठे के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो फिंगर है, छोटी फिंगर है। छोटी फिंगर में जो जिसको हम पब्लिक मैनेजमेंट के साथ जोड़ते हैं, इंटीमेसी के साथ जोड़ते हैं, और हमारा जो इंटरपर्सनल स्किल्स है उसके साथ जोड़ते हैं, ये थोड़ी सी वीक है। लिहाजा पूरे सिनेरियो में अगर कोई वीक एरिया नज़र आता है तो ये नज़र आता है इंटरपर्सनल स्किल का और पब्लिक मैनेजमेंट का। मरकरी आपको पता है कि मरकरी जो है ये कम्युनिकेशन से इसका ताल्लुक़ होता है। इसका सेंसरी जो हमारी जो प्रोसेसिंग है उससे ताल्लुक़ होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी इससे ताल्लुक़ होता है। कॉग्निटिव थॉट प्रोसेसिंग का भी इसी से ताल्लुक़ होता है। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया कंपैरेटिवली जब हम उंगलियों का मुवाजना करते हैं तो आप इंसान की अपनी उंगलियों के साथ करते हैं, किसी दूसरे के साथ नहीं। तो ये फिंगर कुछ वीक है जिस पर को मैंने 7 नंबर दिया है। उसके अलावा ये इनकी दिल और दिमाग की लाइन ये रैशनल है। दिल की लाइन, हार्ट लाइन दोनों उंगलियों के दरमियान जाके ख़त्म होती है। तो आइडियलिस्टिक रैशनल, आइडियलिज्म थोड़ी सी इनमें ज़रूर होती है, लेकिन ये रैशनैलिटी को हाथ से नहीं जाने देते। इंट्यूटिव रैशनल कह रहे हैं, आइडियलिस्टिक रैशनल कह लें। ब्रेन लाइन इनकी बड़ी क्वालिटी की है, ऑलमोस्ट मरकरी की उंगली के नीचे, मरकरी के फिंगर के नीचे डोमेन में एंड होती है, और ये ए क्वालिटी की ब्रेन लाइन समझी जाती है। और मेरा ख्याल है कि ये एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल हाथ में ये निशानी होती है, और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इनको पीएचडी करनी चाहिए। अगर हाथ की शेप का हम जायज़ा लें तो ये फायर है, लेकिन ब्रेन लाइन और उनकी हार्ट लाइन जो है ये टच दे रही है एयर का, यानी ये कम्बिनेशन बनेगा फायर का और एयर का।
इस तरह आप इनकी उंगलियां देखें तो उंगलियां थोड़ी सी स्क्वेरिश हैं और ये प्रैक्टिकल साइड पे जाती हैं। और पूरे हाथ का जायज़ा अगर लें तो ये सोशल और दूसरा विजडम दोनों का एक ब्लेंड बनता है। तो मेरे ख्याल में इनको जो सोशो इकनॉमिक एरिया है इकनॉमिक्स का, उसमें इनको जाना चाहिए। और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि उसमें ये नाम बनाएंगी और पीएचडी करेंगी। उसके अलावा अगर आप देखें कि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो 4 नंबर दी है, तो ज़िंदगी की और ब्रेन लाइन थोड़ी सी जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा मुहतात होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, ऐसे नहीं होते लापरवाही के साथ और बिल्कुल जो गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से कोई वो काम करेंगे और बड़ा सोच समझ के कैलकुलेटेड काम करते हैं, हर चीज़ को रैशनैलिटी पे ये परखने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी की लाइन इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ज़िंदगी की लाइन इनकी ये देखें कि एक हैवी ब्रांच बाहर निकलती है और ये साथ साथ चलती है और पैरेलल चलती है जो बेस लाइन के साथ। ज़िंदगी के जो नीचे अंगूठे की तरफ लाइन होती है या ब्रांच होती है, उसको हम उसका तल्लुक़ अपनी बेस से देखते हैं जहाँ इंसान पैदा हुआ है, पाकिस्तान कह ले। और ऊपर वाली लाइन जो है ये अपनी बेस से थोड़ा सा हट के जो इंसान चलते हैं उनको हम इससे जोड़ते हैं। तो इनकी ऊपर वाली लाइन भी नीचे वाली लाइन के साथ साथ ही चलती है, लेकिन एक डिस्टेंस से चलती है। लेकिन एक ख़ास मौके पे आके जो बेस लाइन है ज़िंदगी की वो वीक हो जाती है। तो मेरे ख़्याल में मलाला का ज़्यादातर टाइम बाहर गुजरेगा और पाकिस्तान से इनका तल्लुक़ जो है वो इनडायरेक्ट रहेगा। इन्फ्लुएंस पाकिस्तान को ये करती रहेंगी क्योंकि ये लाइन साथ साथ ही चलती है, बहुत ज़्यादा ये डिस्टेंस करके मून की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं कर जाती कि ये पाकिस्तान से इनका तल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान को खा वो पॉलिटिक्स है खा सोशल सेक्टर है, ये इन्फ्लुएंस पाकिस्तान को करती रहेंगी और शायद ये ज़्यादा लंबा अरसा मेरे ख्याल के मुताबिक ये बाहर ही गुजारेंगी और अपनी लाइफ मोस्टली ये बाहर स्पेंड करेंगी। हाथ की शेप इनकी फायर है, एक्शन, और बड़े ये डायनामिक लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा मल्टी स्किलिंग मल्टीटास्किंग भी होती है। लेकिन इनकी इस क्वालिटी को कुछ मिटिगेट इनकी हार्ट लाइन और इनकी ब्रेन लाइन करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फिंगरप्रिंट्स होते तो हम बहुत ही नज़दीक तक पहुंच जाते, गहराई तक इसका मुतालिया करते, लेकिन हमारे पास इस वक्त जेनेटिक पार्ट जो फिंगरप्रिंट्स की सूरत में होता है वो नहीं है। तो लाइफ पर्पस इनका विजडम है, विजडम टेक्निकल एरिया में इसलिए कहा है ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन की बेस पे प्लस सोशल एरिया। तो मेरे ख़्याल में जो मैंने बताया है कि ये इकनॉमिक्स का एरिया जो सोशो इकनॉमिक जो होता है इकनॉमिक्स का एरिया, ये इनको सूट करता है, इनके लिए बेहतर है। लाइफ लेसन इनके लिए इम्पल्सिवनेस जिनमें है और छोटी उंगली के जो मसाइल हैं इंटीमेसी के और थॉट प्रोसेसिंग के और परसेप्चुअल एरर उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और छोटी उंगली जो होती है ये फ़ियर ऑफ डिसअप्रूवल भी कुछ होता है, फ़ियर ऑफ डिसअप्रूवल चीज़ों को पेश करने में, बयान करने में, अपनी थेरीज़ बयान करने में और अपने आइडियाज़ बयान करने में। इसके अलावा पर्सनैलिटी इनकी फायर यानी ओपननेस टू एक्सपीरियंस पे फॉल करती है, कंट्रोल्ड किस्म की, बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत ही इम्पल्सिव होंगी। मैंने अर्ज़ किया कि रैशनल आइडियलिस्टिक या रैशनल इंट्यूटिव। कैरियर इनका पॉलिटिक्स मेरे ख्याल में नहीं बनता, कैरियर इनका सोशल सेक्टर ही बनता है। सोशल सेक्टर में ये काफ़ी नाम कमा सकती हैं अगर ये पीएचडी करने के बाद कुछ बड़े प्रोजेक्ट सोशल सेक्टर में करें, तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी आगे जा सकती हैं, काफ़ी नाम कमा सकती हैं। छोटी उंगली की वजह से, मरकरी की कुछ डेफिशिएंसीज़ की वजह से, अब मरकरी की छोटी उंगली होती है तो बस का तो इंसान जो है ना वो परसेप्चुअल एरर्स करता रहता है और जो उनकी स्टेटमेंट भी होती है बस का वो बड़ी कैलकुलेटेड नहीं होती। इसी तरह की एक स्टेटमेंट दी है शादी से मुतल्लक, वो मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट ये मरकरी की ही वजह से है और उनको समझ नहीं आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ और किस तरीके से कहना चाह रही हूँ। तो पॉलिटिक्स की बजाय अगर ये ज़्यादा शिफ्ट करें, फोकस करें सोशल सेक्टर में, तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। लेकिन ये इन्फ्लुएंस ज़रूर पाकिस्तान को करेंगी क्योंकि बाहर वाली जो ज़िंदगी की लाइन है ये टोटल वो पाकिस्तान के गिर्द ही, अपनी महवर के गिर्द ही घूमती है विद सम डिस्टेंस। मुख्तसर लफ्ज़ों में मैं इनको एक
पॉलिटिशियन की बजाय मैं इनको टेक्नोक्रेट समझता हूँ और उस कैपेसिटी में ये काफ़ी नाम बना सकती हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर किसी के पास कोई बेहतर तस्वीरें हों मलाला की जिसमें मैं एटलीस्ट कुछ लाइनें, बुनियादी लाइनें देख सकूं, ताकि हम थोड़ी सी ट्राई करें इनकी ज़िंदगी के जो इवेंट्स हैं उनको डिकोड करने की, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस रीडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें, बिलखुसूस वो चीज़ें जिसको हम प्रेडिक्शन के पार्ट में देखते हैं या इवेंट्स के पार्ट में देखते हैं, उनमें आपको डेफिनेटली तशनगी रहेगी होगी और मुझे भी है, क्योंकि तस्वीरें जो हैं जिस कंडीशन में मिली हैं, जो मैक्सिमम स्टाफ मुझे मिला है, मैंने डिकोड करने की कोशिश की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।